इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे और उससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी थी और अब हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है। तो सपोज लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ टी इज एफ एस। एफ टी इज ए फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन 0. Let us define a function gt. Gt is defined like this: f of t minus a if t is greater than a, otherwise it is 0. If 0 less than t less than a, then Laplace transform of this function gt is e to the power minus as fs. तो ये प्रॉपर्टी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। वी हैव गिवन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, तो बाय डेफिनेशन लैप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus st ft gt dt by definition। तो जो gt फंक्शन है वो हमारा फॉर ग्रेटर देन ए के लिए f ऑफ t माइनस ए है, फॉर 0 to a के लिए 0 है। तो हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, 0 to a e to the power minus st gt dt प्लस a to infinity e to the power minus st gt dt. So this will give us 0 to a e to the power minus st, और यहाँ इसकी वैल्यू 0 है, प्लस a to infinity e to the power minus st, और gt क्या है यहाँ पर f of t minus a dt। तो इसको ये पार्ट तो 0 हो गया, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, t माइनस ए, लेट t माइनस ए इज इक्वल टू u। सो इफ t इक्वल टू a then u is 0, and if t is infinity then u is infinity। और डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो हम क्या मिलेगा, dt इज इक्वल टू du। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 प्लस 0 to infinity
ई टू द पावर माइनस एस और टी के प्लेस पर क्या हो गया u प्लस ए, u प्लस ए एफ ऑफ u और डी यू। तो दिस इज 0 to infinity e to the power minus s u e to the power minus as f u डी यू। तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से e to the power minus as 0 to infinity e to the power minus s u f u डी यू। और ये क्या हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u एफ टी एफ यू या एफ टी। सो दिस इज e to the power minus as एफ एस। तो दिस इज एफ ऑफ एस और ये है लैप्लास ऑफ जी टी। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि अगर कोई फंक्शंस हैं हमारे पास जो किसी रियल नंबर ए तक 0 हैं यहाँ तक और यहाँ से ए से आगे जो भी स्थिति है उनकी कर्व है सपोज। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस है उनके लिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज़ ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। तो एफ टी की स्थिति पर एफ टी का लैप्लास है ये एफ एस, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है ई टू द पावर माइनस ए एस से। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी एग्जाम्पल। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Laplace transform of ft where ft is given by cos of t minus 2 pi by 3 when t is greater than 2 pi by 3 और when t is less than 2 pi by 3। तो ये एफ टी है हमारे पास जिसमें a जो है वो 2 pi by 3 है। तो a 2 pi by 3 है, तो 2 pi by 3 पर से आगे ग्रेटर देन 2 pi by 3 ये वैल्यू cos t माइनस 2 pi by 3 है और इट इज़ फॉर लेस देन 2 pi by 3 इट इज़ 0। तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम इसकी वैल्यू सीधे लिख सकते हैं बाई सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास ऑफ एफ टी दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस। ए मीन्स यहाँ पर 2 pi by 3 एस और एफ एस। एफ एस मतलब लैप्लास ऑफ कोस टी, लैप्लास ऑफ कोस टी। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 pi by 3 एस लैप्लास ऑफ
कोस टी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई e टू द पावर माइनस 2π/3 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज़ लैप्लेस ऑफ एफ टी। इसको हम डायरेक्टली भी, जैसे हमने प्रूफ किया है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का, उसी तरीके से इसको हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे। फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो ये हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं, लैप्लेस ऑफ कोस ए टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो इसको करने के लिए क्या करें हम लोग, साइन हाइपरबोलिक ए टी को लैप्लेस ऑफ कोस ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी की जो वैल्यू है e टू द पावर ए टी माइनस e टू द पावर माइनस ए टी बाई 2, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। सो दिस विल गिव अस 1/2 लीनियर प्रॉपर्टी की से बाहर हो गया, और हम कोस ए टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अलग। तो ये हो जाएगा लैप्लेस ऑफ e टू द पावर ए टी कोस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस ए टी कोस ए टी। अब यहाँ पर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, और ये लैप्लेस ऑफ e टू द पावर ए टी कोस ए टी माइनस लैप्लेस ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी कोस ए टी, ये अप्लाई कर देंगे। ये लीनियर प्रॉपर्टी से हो गया। अब यहाँ पर हमें कोस ए टी का लैप्लेस पहले तो पता होना चाहिए कि लैप्लेस क्या होता है। तो वी नो दैट लैप्लेस ऑफ कोस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस ग्रेटर देन 0। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैप्लेस ऑफ कोस ए टी का लैप्लेस पता है अगर, तो यहाँ पर से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी, ये मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लैप्लेस ऑफ e टू द पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। यानी जो भी एफ टी का लैप्लेस है उसमें एस के प्लेस पर एस माइनस ए रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर ए है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर e टू द पावर ए टी ए है यहाँ पर, और कोस ए टी, तो कोस ए टी का लैप्लेस है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, एस के प्लेस पर एस माइनस ए पुट कर देना है, और यहाँ पर माइनस ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस प्लस ए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/2 एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये हो गया इसके लिए, यहाँ पर एस माइनस ए लिख दिया, और यहाँ पर भी एस माइनस ए। यहाँ पर क्या होगा, माइनस है ए है, तो ये एस प्लस ए और एस प्लस ए का होल स्क्वायर
माइनस एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए इट्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. So this is Laplace transform of cos 80 sin hyperbolic 80. इसको हम लोग अगर चाहें तो इसको एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं पर भी छोड़ सकते हैं. ये हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर मतलब प्लस 2a स्क्वायर माइनस एस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर. ये वैल्यू हो गई और 1/2 एस माइनस ए से एस से मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम लेकर के, तो ये हो गया एस क्यूब प्लस 2as स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एस माइनस as स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एस माइनस 2a क्यूब माइनस एस क्यूब माइनस 2as स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एस प्लस as स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एस प्लस 2a क्यूब और अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर. तो ये एस क्यूब है और ये एस क्यूब है, कैंसिल हो गए यहाँ पर, और माइनस 2a क्यूब माइनस 2a क्यूब 4a क्यूब विद नेगेटिव साइन, ये as स्क्वायर तो ये 2as स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4as स्क्वायर और यहाँ से as स्क्वायर और ये है माइनस as स्क्वायर, तो प्लस as स्क्वायर हो गया 2as स्क्वायर और 2a स्क्वायर एस और माइनस 2a स्क्वायर एस, ये कैंसिल 2a स्क्वायर एस कैंसिल माइनस 4a क्यूब, दिस इज एंड दिस इज एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हम लोग इसको लिख रहे हैं माइनस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर, दिस इज 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और a भी बाहर आ जाएगा, a एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ये अगर हम इसको ओपन करें तो इट इज़ s टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर, so they cancel out, so we are left with this 2a स्क्वायर अपॉन s
to the power 4 plus 4a to the power 4. So this is the final a. Thank you.